नमस्कार दोस्तों, आप सुन रहे हैं सच्ची कहानियाँ रौनित के साथ। आइए अब चलते हैं आज के अनाउंसमेंट की ओर। कल की हमारी कहानी काला जादू पे पहला कमेंट गुरविंदर गिल जी ने किया था। गुरविंदर गिल जी को इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आइए अब बढ़ते हैं आज की कहानी की ओर। मेरा नाम राजा है और ये बात तब की है जब मैं, मेरा छोटा भाई और मेरा एक दोस्त मोहन अपने रहने के लिए एक जगह ढूंढ रहे थे। हमें रहने के लिए कोई भी जगह नहीं मिल रही थी और हमें खाने पीने के लिए भी बहुत तकलीफ पेश आ रही थी। काफ़ी मेहनत मशक्क़त करते रहने के बाद भी हमें कहीं कुछ ना मिलने की वजह से हम काफ़ी परेशान थे। तभी फरिश्ते की तरह एक भैया आए और उन्होंने कहा कि तुम लोग मेरे घर पे रुक सकते हो। लेकिन हम लोगों ने उनसे कहा कि भैया आपको इसके वजह से काफ़ी तकलीफ हो सकती है। भैया ने कहा तुम्हें इसकी फ़िक्र करने की कोई ज़रूरत नहीं, तुम लोगों को आराम मिलना ज़्यादा ज़रूरी है, इसीलिए तुम लोग मेरे घर में आराम से रह सकते हो। ये बातें सुन के हमारी तो खुशी का ठिकाना न था, लेकिन हमें उस वक्त ये मालूम न था कि हम लोग किस मौत के मुंह में जा रहे हैं। खैर, भैया की बात सुनते हुए हम तीनों अपना सामान लेकर उस घर में शिफ्ट हो गए। उस वक्त तो सब कुछ बहुत अच्छा लग रहा था। वो घर भी काफ़ी बड़ा और अच्छा था। वो घर 2 मंजिला था और आसपास का इलाका भी काफ़ी बेहतरीन था, जिसके वजह से हमें वहाँ पहुँचकर काफ़ी खुशी मिल रही थी। हमें लगा भैया तो फरिश्ते हैं, उन्होंने हमें अपने इतने बड़े और अच्छे घर में यूं ही रहने दे दिया। उसके बाद हम तीनों मिलकर वहाँ रहने लगे और मेरा दोस्त मोहन काम पे जाता था, मेरा छोटा भाई स्कूल जाता था और घर पे सिर्फ मैं ही ज़्यादातर रुकता था। पहले तो सब कुछ बहुत अच्छा चला और हम लोगों ने उस घर में काफ़ी मज़े भी किए, क्योंकि उस घर को देख देख के ही हमें काफ़ी खुशी मिल रही थी। सब कुछ काफ़ी अच्छा चल रहा था। उसके बाद अचानक एक रात मेरे दोस्त को पायल की आवाज़ सुनाई दी। मेरे दोस्त ने कहा कि छत पे ऐसा लग रहा है जैसे किसी के पैरों में पायल है और वो इधर से उधर चल रहा है या चल रही है। मेरे दोस्त की बात सुनकर मैंने भी उधर कान लगाया, लेकिन मुझे कुछ सुनाई नहीं दिया। मैंने उससे कहा तुझे वहम हो रहा होगा, सो जा चुपचाप, ऐसा कुछ भी नहीं है। फिर 1-2 दिन बाद मेरे छोटे भाई ने भी यही बात बताई कि मुझे भी रात को पायल की आवाज़ आती है। मैंने उसे भी यही समझाया कि देख ऐसी कोई बात नहीं, हो सकता है अगल बगल से कोई और आवाज़ आती हो जिसे सुनकर तुझे लगता हो कि तू पायल की आवाज़ सुन रहा है। उस रात मैंने अपने भाई को भी इस बारे में समझाकर सुला दिया, लेकिन इससे कुछ दिन बाद मुझे भी वही आवाज़ सुनाई दी और धीरे धीरे अब हम तीनों इस आवाज़ को अच्छी तरीके से सुन पा रहे थे। लेकिन हम लोगों को ये घर बहुत ही मुश्किल से मिला था और हम में से कोई भी इस घर को छोड़ना नहीं चाहता था, इसलिए हम तीनों ने इस आवाज़ को इग्नोर किया। लेकिन धीरे धीरे ये आवाज़ काफ़ी तेज़ होती गई। हर दिन ये आवाज़ तेज़ होने के साथ साथ ऐसा महसूस कराती थी जैसे कि वो अब छत से सीढ़ियों के द्वारा नीचे की तरफ आ रही हो। एक समय तो ऐसा आया कि अब वो आवाज़ हमें घर में इधर उधर घूमती हुई महसूस होने लगी। हालांकि हम तीनों के तीनों डरे हुए तो बहुत थे, लेकिन हम लोग वहाँ से ना जाने के कारण, क्योंकि मजबूरी भी तो कोई चीज़ होती है, हम लोग वहीं डटे रहे। डर के मारे काफ़ी बेहाल होने के बावजूद डटे रहे। फिर धीरे धीरे अब जब दिन में घर पे कोई ना होता था तब भी वो आवाज़ें आती थीं, क्योंकि मेरा दोस्त मोहन काम पे जाता था, मेरा छोटा भाई स्कूल, घर पे सिर्फ मैं रहता था और मुझे वो आवाज़ सुनाई देने लगी। अब मुझे ये समझ में नहीं आ रहा था
कि मैं अकेले में करूं तो करूं क्या। एक दिन मेरी बहन घर पे आई हुई थी और जब हम दोनों खाना खा रहे थे तभी वापस से वो आवाज आने लगी। साथ ही साथ ऐसा लग रहा था जैसे कि कोई कुछ सामान फेंक रहा है इधर से उधर। ये आवाजें मेरी बहन ने भी साफ साफ सुनी। उसके बाद मेरी बहन तो वहां से चली गई, लेकिन शाम को मैंने अपने दोस्तों को ये बातें बताई। मेरे दोस्तों ने कहा, देख भाई, या तो हम लोग यहाँ रुकें और ये सारी चीज़ें झेलें, या फिर हम लोग यहाँ से निकल जाएं और तकलीफ़ें बाहर जाके झेलें। हम तीनों ने फैसला किया कि हम लोग थोड़े दिन और रुककर यहाँ ट्राई करेंगे। यही शायद हमारी सबसे बड़ी गलती थी, क्योंकि धीरे धीरे ये सारी चीज़ें बढ़ती गई। रात को और भी ज़्यादा आवाज़ें आने लगी और अब तो वो हमारे घर में, किचन में और इधर उधर घूमना शुरू कर चुकी थी। नज़र तो नहीं आती थी, लेकिन ये साफ पता चलता था कि कोई तो पायल पहनकर घर भर में घूम रहा है। अब हमें ये समझ में आ चुका था कि वो हमें इतनी आसानी से नहीं छोड़ने वाली। फिर एक दिन जब मेरा दोस्त काम पे और मेरा भाई स्कूल गया हुआ था, तब मैं जब सफाई कर रहा था तो मुझे फिर से वही सारी आवाजें, जैसे कि कोई सामान इधर से उधर जोर जोर से फेंक रहा है, आना शुरू हो गई। मैं इन सारी चीजों से काफी डर गया और डर के मारे घर से बाहर निकल गया। घर से बाहर निकलने के बाद मैं पड़ोस वाले भैया के यहाँ चला गया। उनको जब मैंने ये बातें बताई तो उन्होंने कहा, चलो मैं चलकर तुम्हारे घर में चेक करता हूँ। और जब वो मेरे घर आए तो उन्हें कोई भी आवाज़ें नहीं आई। थोड़ी देर में उन्होंने मुझे समझाया कि देख, ये सब तेरा वहम हो सकता है, और मुझे बाकी की चीज़ें समझाने के बाद वो वहाँ से चले गए। उनके जाने के बाद मैंने भी फिर से अपनी सफाई की काम चालू कर दी, लेकिन थोड़ी देर बाद फिर से वही सारी आवाज़ें आने लगी। इस बार मैं और भी ज़्यादा डर चुका था। मैं घर से बाहर निकला और जाकर साइड में कहीं खड़ा हो गया। काफ़ी देर तक मैं यूं ही बाहर रहा। शाम को जब मेरा दोस्त अपने काम से वापस आने लगा तो उसने देखा कि बाहर, जहाँ पे सभी लोग कचरा फेंका करते थे, वहीं वो औरत अपने सिर को झुकाए और बालों को बिखेरे बैठी हुई है। उसने उसे इग्नोर करते हुए आगे बढ़ने का सोचा और धीरे धीरे वहां से उससे बचते बचते घर चला आया। घर पे आकर उसने सारी बातें बताई। जब उसने मुझे ये सारी बातें बताई तो मैंने भी उसे अपने साथ हुए हादसे के बारे में बताया कि दिन में मेरे साथ क्या क्या हुआ। ये सारी बातें सुनकर हम तीनों ने ये सोचना शुरू कर दिया कि क्यों ना हम तीनों यहाँ से अब निकल जाएं। भैया को जब हम लोगों ने ये बातें बताई जिनका ये घर था, तो उन्होंने पहले तो हमें कुछ भी नहीं बताया, लेकिन हमारी परेशानियों को देखते हुए आखिरकार उन्होंने बताया कि इस घर की, इस आत्मा के वजह से हमारे घर में कईयों की जान जा चुकी है। उनके चाचा, मामा और भी कई सारे रिलेटिव्स की मौत हो चुकी है। उन्होंने भी बाद में हमें यही सलाह दी कि अगर तुम्हें इतनी तकलीफ हो रही है तो तुम लोग यहाँ से जा सकते हो, लेकिन तुम लोग जाओगे कहाँ। हम लोगों ने सोचा जान है तो जहान है, और हमें वहाँ से निकलना ही पड़ा। हम सभी लोगों ने उस घर को तो छोड़ दिया, लेकिन अब हमें अपने लिए कोई और जगह ढूंढनी थी। हालांकि बहुत मेहनत के बाद हम लोगों ने जैसे तैसे एक दूसरा घर रहने के लिए ढूंढ तो लिया, लेकिन बाद में भी हमारे दिमाग में उस घर की दहशत बनी हुई थी। हालांकि आज इस बात को बहुत समय बीत चुका है। हम अब भी वहां कभी कभी जाते हैं दिन में, मगर अब हमें कोई आवाज नहीं आती। शायद दिन में जाते हैं और थोड़े समय के लिए, इसीलिए। हो सकता है आप लोगों को ये कहानी मजाक लगे, लेकिन मेरी ये सच्ची कहानी है और मैं बिहार, भागलपुर का रहने वाला हूँ। अगर आप में से किसी के साथ ऐसा कभी हुआ होगा तो आप लोगों को मेरी बातें जरूर समझ में आएंगी। खैर, राजा जी के साथ जो हुआ, उन्होंने अपनी आप बीती बताई है। आप जरूर बताइएगा कि आप लोगों को कभी ऐसा महसूस हुआ है या नहीं।
आप लोगों को धनतेरस के लिए बहुत बहुत बधाइयाँ। आप लोग ऐसी ही मनोरंजक कहानी के लिए हमारे प्लेलिस्ट को ज़रूर विज़िट कीजिएगा। कल फिर मिलेंगे ऐसी ही एक अनोखी कहानी के साथ। तब तक